ठीक है। तो अभी तक जो भी चीजें हमने स्टडी किया है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी आर गोइंग टू सॉल्व वन केस स्टडी। ठीक है। तो एज्यूम कर लो आपने एसक्यूएल पढ़ लिया, आपको अभी ऑलमोस्ट अभी सारी चीजें आती है। ठीक है। तो अभी अभी कंपनी में आपको जॉब लग गया है, एंड कंपनी में जॉब करते क्या हो, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट करना है। ठीक है। जो भी सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट होती है उसका आपको प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। तो फिर एज्यूम करो कि तुमने एसक्यूएल स्टडी कर लिया, ऑन द बेसिस ऑफ दैट तुम्हें जॉब भी लग गया है। तो कंपनी के अंदर एक आया क्लाइंट, क्लाइंट आएगा। ठीक है। क्लाइंट आने के बाद वो तो नॉन टेक्निकल है, उसे चीजें कुछ पता नहीं है कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, डेटाबेस क्या होता है। वो तो एक स्टोरी सुनाएगा आपको, उसे केस स्टडी कहा जाता है। ठीक है। केस स्टडी का मतलब तुम ये समझ लेते हो कि रिक्वायरमेंट्स है उसकी, और जब भी वो रिक्वायरमेंट बताएगा दैट इज इन जनरल वेज। ठीक है। ऐसा कुछ टेक्निकल टर्म्स वगैरह नहीं यूज करें, जनरल बेसिक तरीके से वो लोग क्या बताएंगे, रिक्वायरमेंट बताए कि हमें ऐसा ऐसा रिक्वायरमेंट है और ऐसा सॉफ्टवेयर चाहिए। सॉफ्टवेयर की जो शुरुआत होती है वो यहाँ से होती है। एंड जैसे मैं हर बार बताता हूँ, देयर इज अ प्रॉब्लम विद 90% स्टूडेंट्स कि उन्हें कोड आता है, उन्हें एसक्यूएल क्वेरी आती है, बट प्रॉब्लम समझता ही नहीं कि करना क्या है। बहुत लोगों का प्रॉब्लम है। तो आज मैं चेक करता हूँ आपको कितना समझ में आता है और आप कैसे उसको रिएक्ट करते हैं। ठीक है। हालांकि अपना केस स्टडी सिंपल है क्योंकि उसका ऑलरेडी ऐप मैंने बना के रखा है। तो आपको गैस करना है कि इसका बैकएंड कैसा हुआ होगा और ये कैसे वर्क करता होगा। ठीक है। और हम पूरा सिमुलेशन क्वेरी के थ्रू भी करने वाले हैं, सो अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली। ऑलरेडी मेरे पास डेटाबेस है, उसका ऐप वर्किंग भी है, एंड सब कुछ प्रॉपरली वर्किंग। लेट मी शो यू फर्स्ट ऐप कि हम कौन सा ऐप के बारे में बात कर रहे हैं। और इसका आपको प्रोजेक्ट भी करना है जावास्क्रिप्ट बेस्ड। ठीक है। हालांकि तभी मैं रेडी एपीआई दे दूंगा, बट आप जब खुद एपीआई क्रिएट करना चाहो देन यू कैन यूज दिस एप्लीकेशंस। रिक्वायरमेंट समझ दो, कोड कर सकते हो, रिक्वायरमेंट समझ में आना चाहिए। तो मेरे कई सारे एप्लीकेशन है अपार्ट फ्रॉम दिस। यहाँ पे एक एप्लीकेशन आपको दिख रहा है, दैट इज पर्सनल ट्रांजेक्शन मैनेजर। ठीक है। तो इसका एक डेटाबेस इसके पीछे कैसे होगा और क्या क्या स्ट्रक्चर होगा, कितने नंबर ऑफ टेबल हुए होंगे, और हम कैसे इसका डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, इसके बारे में जानें। ठीक है। जैसे नाम सजेस्ट करता है कि इट इज अ पर्सनल ट्रांजेक्शन मैनेजर। ये एक छोटा सा एप्लीकेशन है। पहले स्टोरी सुन लो कि करना क्या चाहते हो, फिर आप खुद डिसाइड कर सकते हो कि कैसे करें। सो बेसिकली स्टोरी ये है कि पर्सनल ट्रांजेक्शन मैनेजर, यहाँ पे ये होता है कि पर्सनल, मेरे जितने भी पर्सनल ट्रांजेक्शन है, जैसे कि मेरे पास पहले एक ओपनिंग बैलेंस होगा, दैट इज समथिंग 12,000 और समथिंग। ठीक है। और मेरे पास कहीं पैसे आते हैं, क्रेडिट होते हैं, और कहीं पैसे तुम्हारे डेबिट। और उसके बाद बचता है तुम्हारा क्लोजिंग बैलेंस। ये तुम्हारा होगा ओपनिंग बैलेंस। और जब भी ओपनिंग बैलेंस है तो कुछ पैसे ऐड हो जाते हैं, कुछ पैसे माइनस हो जाते हैं, और तुम्हारा बचता है एट द एंड क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस एंड द ओपनिंग बैलेंस हमेशा मैच होना चाहिए। ठीक है। तभी आपका सॉफ्टवेयर प्रॉपरली वर्क कर रहा है, इसका मतलब ये होता है। पर्सनल ट्रांजेक्शन मैनेजर, मुझे इसे इतना ही करना है, इनिशियली मुझे रजिस्टर कर लेना है रजिस्ट्रेशन पेज। ठीक है। और रजिस्ट्रेशन और ट्रांजेक्शन हम एक टेबल में नहीं रख सकते, है ना। नहीं तो हर बार रजिस्ट्रेशन डिटेल प्लस ट्रांजेक्शन डिटेल्स बहुत सारी चीजें रिपीट होगी। तो सिंपल है, ये एक टेबल में तो बनेगा नहीं, राइट। तो हमें दो तीन टेबल्स क्रिएट करने होंगे, तो बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट। तो रजिस्ट्रेशन में मुझे सिर्फ उस यूजर का आईडी, उसका नाम, एंड मोबाइल नंबर्स और ओपनिंग बैलेंस, चार फील्ड है। करेक्ट। तो उसके बेस पे, आईडी के बेस से मुझे सारे ट्रांजेक्शन करने। रजिस्ट्रेशन करते समय उसने क्या कर दिया है, ओपनिंग बैलेंस ऐड कर दिया है, तो एक टेबल में अपने ये सारे डेटा जाएंगे। उसके बेस पे हमें नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन परफॉर्म कर। ट्रांजेक्शन क्या हो सकता है, कहीं पे पैसे एक्स्ट्रा तुम ऐड करो, कहीं से पैसे तुम निकालो। ठीक है। अभी इनिशियली ओपनिंग बैलेंस कितना है तुम्हारा,
12,000। तो एज्यूम करो उनकी सैलरी हो गई है, उस केस में उसकी 10,000 सैलरी, तो 10,000 उसने क्या कर क्रेडिट कर। तो आपका ओपनिंग बैलेंस कितना होना चाहिए? 22,000। डेबिट उस केस में जीरो होगा। क्लोजिंग बैलेंस कितना होगा तुम्हारा? 22। ठीक है। तो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हो सकता है या उसी दिन या नेक्स्ट दिन उन्होंने क्या किया, कुछ पैसे खर्च किए, जैसे कि 2,500 रुपए मेरे खर्च। उस केस में क्रेडिट जीरो, डेबिट 2,500, बचा कितना? 19,500। ये भी कितना होगा तुम्हारा? ये सिमुलेशन करना है। ठीक है, जितना आसान दिख रहा है वो तो मैं करूंगा तो तुम्हें आसान ही लगेगा, बट अगर टास्क मैंने दे दिया तो अब 2 दिन तक सोचते बैठोगे कि करना है क्या। ठीक है। लेकिन बताना तुम्हें ही है, मैं कुछ करने नहीं वाला हूँ, क्योंकि मैंने टेबल क्रिएशन का बता दिया, डेटाबेस क्रिएशन का बता दिया, इंसर्ट बता दिया, अपडेट बता दिया, डिलीट बता दिया, सिलेक्ट बता दिया, सारे क्वेरीज तो स्टडी कर चुके। सब कुछ सिंटैक्स है तुम्हारे पास, क्वेरीज भी तुम्हारे पास ही, केस स्टडी भी तुम्हें सॉल्व करना है। तुम मुझे बताओ, अगर तुम्हें सॉल्व करो, लेकिन सॉल्व करने से पहले तुम मुझे ये केस स्टडी 100 बार पूछ सकते हो, 1000 बार पूछ सकते हो, करना क्या। ठीक है। अगर तुमने एक बार बोल दिया कि समझ में आ गया, तो उसके बाद में एक लाइन भी नहीं बता। और हर एक इंडस्ट्री का पार्ट, जब भी आपकी प्रोजेक्ट मीटिंग होती है, तो बेसिकली आपको रिक्वायरमेंट अंडरस्टैंड करना है। मीटिंग 8 दिन चलती है, प्रोजेक्ट एक दिन में होता है। ठीक है। इसका मतलब इंपॉर्टेंट आप समझ रहे हो। करना क्या है ये जब तक क्लियर नहीं होता तब तक आप कोड नहीं कर पाओ। प्रोजेक्ट की शुरुआत ही होती है तुम्हारी बैकएंड से। ठीक है। सो बेसिकली मुझे एक एप्लीकेशन क्रिएट करना है जहां पे मैं मेरे ट्रांजेक्शन मेंशन करके रखना चाहता हूँ कि इनिशियली जब मैं रजिस्टर कर रहा हूँ एप्लीकेशन के अंदर, तो मेरे पास कुछ बैलेंस है, जैसे हम अकाउंट ओपन करते समय अकाउंट बैलेंस रख देते, तो उसके बेस पे डेली बेसिस मुझे कुछ ट्रांजेक्शन करने हैं, कुछ पैसे आते हैं, कुछ पैसे खर्च होते हैं, तो वो भी मेंटेन रखता हूँ। पर जितने मेरे ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, या डेबिट हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, उसके बेस पे मेरा ओपनिंग बैलेंस भी अपडेट होना चाहिए, एज वेल एज मेरा क्लोजिंग बैलेंस भी मैच होना चाहिए। ठीक है। और यहाँ पे हमें अभी इसका पूरा टेबल स्ट्रक्चर क्रिएट करना है, डेटाबेस क्रिएट करना है, टेबल क्रिएट करना है, वैल्यू को इंसर्ट करना है, जो भी चीजें करनी है अपडेट करना है। पहले ट्रांजेक्शन करके देखेंगे, फिर हम उसके बाद उस पर्टिकुलर यूजर का ओपनिंग बैलेंस कितना है ये भी मुझे देखना चाहिए। टोटल नंबर ऑफ अभी तक पैसे कितने आए उसके अकाउंट में वो भी दिखना चाहिए। टोटल नंबर ऑफ पैसे उसके कितने खर्च हुए अभी तक, दैट इज डेबिट, वो भी मुझे दिखना चाहिए। ठीक है। इसके लिए हमने एग्रीगेट फंक्शन भी स्टडी किया है। ठीक है? तो जो जो क्वेरी हमने स्टडी किया है ना, वो सब कुछ यहाँ पे यूज होने वाला है। अभी क्वेश्चन मार्क ये है कि सिंगल क्वेरी करना आपको आता है। ठीक है। और सारे क्वेरी आपको पता है। प्रॉब्लम ये है जो सब क्वेरी का यूज आप कैसे करो, वो आना चाहिए। जैसे मैं हमेशा बात करता हूँ 90% एंड 10%। 90% वो लोग हैं, अगर मैंने आपको टेबल प्रॉपरली क्रिएट कर दिया, वैल्यू रिकॉर्ड करके रख दिया, बोला कि क्वेरी करो, आसानी से कर सकते। ठीक है। वो तो कोई भी कर सकता है जनरली। टेबल स्ट्रक्चर रेडी है, रिकॉर्ड भी रेडी है, और मैंने बोला कि टोटल सम निकालो, तुम क्या करोगे? सम ऑफ दैट फिल्म खत्म। तो अभी प्रॉब्लम ये अंडरस्टैंड करना जरूरी है कि इसका आप टेबल कैसे बनाओगे, वैल्यू कैसे इंसर्ट करोगे, टेबल कैसे ब्रेक डाउन होगा, कितने नंबर ऑफ टेबल क्रिएट करने पड़े। ठीक, ये आपको सोचना। प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ में आया? क्या करना बताओ। सी दिस एप्लीकेशंस, इनिशियली द रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन के बाद ये मेरा डैशबोर्ड है। यहाँ पे करंट बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस दिखाई दे रहा। यहाँ से मैं पैसे ऐड करता हूँ, यहाँ से मैं पैसे जो भी खर्च हुए वो डालता हूँ। टोटल कितने क्रेडिट हुए अभी तक उसका काउंट दिखना चाहिए, कितने पैसे मेरे गए वो भी दिखना चाहिए। द नेक्स्ट थिंग्स, इसका ट्रांजेक्शन सारे, मेरे पास कितने पैसे आए, कितने पैसे गए, दैट्स सिमुलेशन। ठीक है। तो इसका
डेटाबेस आपको क्रिएट करना है, एंड बाद में इसका एपीआई भी हमें क्रिएट करना है, और उसके बाद में तुम इसे जावास्क्रिप्ट में कॉल भी करो। एक मिनी प्रोजेक्ट के तौर पर एक एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट हम करेंगे, जावास्क्रिप्ट बेस्ड होगा आपको। एंड जो मेजर प्रोजेक्ट होगा, जो कि हम मंडे से स्टार्ट करें, केस स्टडीज, ठीक है। और एक ही मॉडल में बनाता हूँ, बाकी आपको क्रिएट करने रहे, सारे मैंने बनाता, सब मैंने बना दे, तुम क्या कर। आता इथून पुढे सगळ्या गोष्टी ना प्रोजेक्ट बेस्ड आणि प्रॅक्टिकल बेस्ड होणार, नुसतं येऊन लेक्चर करून घरी गेले असं होणार। ठीक है? तो अभी तक जो लेक्चर किए वो सब कर सकते हैं, स्कूल के बच्चे भी करते हैं आजकल। इसके आगे जो भी स्टडी करोगे, जो भी तुमने पढ़ा है उसे प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करना। और मेरे सारे लेक्चर जो भी मैं लेता हूँ, ऐसा एक भी लेक्चर में अनयूज नहीं लेता हूँ कि सिर्फ लिया है, कुछ तो पढ़ाया और कुछ काम का नहीं। जो भी हमने स्टडी किया, एवरीथिंग विल बी गेट यूज्ड इन आवर प्रोजेक्ट, राइट। तो अभी तुम्हें ये समराइज करके स्टडी करके बताना है कि हम टेबल कैसे बने, ठीक है। प्रोजेक्ट बनने से पहले उसका प्रोसेस पता होना चाहिए। And बहुत लोगों का प्रॉब्लम ही यही है कि उन्हें कोडिंग आती है, उन्हें एसक्यूएल क्वेरीज आती है, बट प्रोजेक्ट स्टार्ट कैसे करें वो लास्ट तक क्वेश्चन रहता है। प्रोजेक्ट बनवाएगा कैसे, है ना। आइडिया तो बहुत है दिमाग में, तो शुरू कैसे करें, कहाँ से करें, कैसे करें। तो शुरुआत होती है तुम्हारी, होता है बैकएंड से, ठीक। अभी एक आइडिया समझ में आ रहा है, करना क्या है, प्रोजेक्ट ट्रांजेक्शन मेंटेन कर, और वो ट्रांजेक्शन मेरे अकेले के मेंटेन नहीं करनी, कोई भी यूजर, अगर तुम सब भी उसे ऐप को यूज करना चाहे तो कर सकते हो। तो अभी सब लोग अगर उसे ऐप को यूज करना चाहते हो, सारे ट्रांजेक्शन डिफरेंशिएट होना चाहिए कि किसका ट्रांजेक्शन, किसके पैसे आ रहे हैं। तो उसके लिए तुम्हें पहले टेबल क्रिएट करना होगा, हर एक का यूजर आईडी प्राइमरी की होना चाहिए, राइट। और उस की के अगेंस्ट ही ट्रांजेक्शन होना चाहिए तुम्हारे, सी ना। तो फिर क्या सोच पा रहे हो, कैसे टेबल हम ब्रेक डाउन करेंगे एंड कैसे स्टार्ट करें। दो दो टेबल लगने वाले या तीन टेबल लगने वाले आप बता सकते हो, और वो डिसाइड कर सकते हो। ऑनलाइन वाले भी बता सकते हो कि प्रॉब्लम है नहीं। चला सांगा, दरवेळेस काय येऊन लगेच मी क्वेरी टाइप करेल आणि ते तुम्हाला टेक्स्ट फाइल करून सेंड करेल, तुम्ही घरी जाऊन टाइप करसाल, वो मजा नहीं है। ऐसे में अगर साल भर भी पढ़ा तो आप आओगे जाओगे आओगे जाएंगे, जीरो यूज। इसीलिए मेरे लेक्चर आपने देखे होंगे, मैं एसक्यूएल के 9 से ज्यादा आज तक लेक्चर नहीं लिया। तुम्हारा ये 9th वाला आज तक खत्म होना चाहिए था, बट ठीक है, मैं 3 एक्स्ट्रा लेता हूँ। एक्चुअली मैं एसक्यूएल 4 ही लेक्चर लेता हूँ पुणे में, वो 2-2 घंटे के होते, वो अलग बात है, ठीक है। वो लोग बैठते भी होते थे, 2-2.5 घंटे के होते, दैट इज 10 hours इक्वल टू 10 लेक्चर। यहाँ तक जो स्टडी किया, इसमें आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो। अभी हम इस केस स्टडी को सॉल्व करेंगे ना, तो जो भी हमें अभी तक स्टडी किया है, उसके बाहर कुछ भी यूज नहीं करना है। जो भी यूज किया हमने वही यूज करें, ठीक है। तो प्रॉब्लम यही होता है, हम जितने सारी चीजें स्टडी करके रखे, तुम अभी तक मैंने जितने प्रोजेक्ट किया ना, सारे प्रोजेक्ट तुम भी कर सकते हो, सेम थिंग यू कैन यूज अप टू नाउ जो भी हमने लर्न किया। चलो, प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ में आ गया। क्या करना है, एक ट्रांजेक्शन का एप्लीकेशन क्रिएट करना है, और वहां पे बहुत सारे लोग हैं रजिस्ट्रेशन करने वाले। अभी रजिस्ट्रेशन करते समय जो फील्ड है किसी के आगे पीछे हो सकते हैं, कोई ईमेल ले लेगा, कोई एड्रेस ले लेगा, या कोई एक्स्ट्रा चीजें एजुकेशन वगैरह ले ले सकता है। वो वेरी हो सकती है, दैट डजंट अफेक्ट योर एप्लीकेशन। मेन टेबल जो है तुम्हारा, किस यूजर का प्राइमरी की जाना चाहिए ओपनिंग बैलेंस, और एक लॉग इन करने के लिए जो भी चीजें आपको रिक्वायर्ड होगी, मोबाइल नंबर या पासवर्ड समथिंग। मेजर आइडेंटिटी तुम्हारी ये है कि तुम उस ट्रांजेक्शन टेबल को कैसे मेंटेन करो, क्योंकि वहां पे अकेले के ट्रांजेक्शन नहीं होना, देयर आर मेनी ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन डिफरेंशिएट कैसे करो, ठीक है? ये अगर किसी को आता है कि थिंक अबाउट अ केस स्टडी एंड अकॉर्डिंगली ब्रेक डाउन द टेबल स्ट्रक्चर, उस वे से वैल्यू इंसर्ट करो, और प्रॉपरली क्वेरी करके सारे टाइप के सिमुलेशन क्वेरीज पास करो कि इस यूजर का करंट बैलेंस क्या है, इस यूजर ने अभी तक कितने नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन किए, टोटल क्रेडिट क्या है, टोटल डेबिट क्या है, और उसकी पूरी की पूरी हिस्ट्री भी देखना चाहो तो मैं देख सकता, ठीक है। वो अगर तुम्हें समझ में आ गया, तो फिर तुम इसे फ्रंट एंड में कनेक्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। और तुम्हें एक चीज में दिखाना चाहता हूँ कि वो 9th स्टैंडर्ड को मैं पढ़ाता हूँ, 9th स्टैंडर्ड में भी नहीं हो, शायद 8th स्टैंडर्ड में है, ठीक है। पोर्तुगल को मैं लेक्चर लेता हूँ, इज इन पोर्तुगल। उन्हें जावा है कि, और उन्हें एक प्रोजेक्ट भी करना है, और वो बच्चे लोग प्रोजेक्ट कर रहे थे, ठीक है।
हालांकि उनका भी डेटाबेस पड़ा है, नहीं फ्रंट जावा ही चालू है, ठीक है। उन्हें स्विंग में करना है, स्विंग डिप्रिकेट हो चुका है, बट उधर अभी तक यूज होता है, तो हमें क्या है, हमें पढ़ाने से। तो उनको भी ऐसा प्रोजेक्ट करना है, सो दे आर ऑल्सो गोइंग टू डू। तो आप इमेजिन करो, आप तो फाइनल ईयर कोई डिग्री को आपको ये चीजें आना चाहिए, ठीक है। अभी भी आप नहीं सोच पा रहे हो, फिर माओगड़े, ठीक है। हम पढ़ा सकते हैं, प्रैक्टिस आपको करनी है, लेकिन बताओ एक चीज में हमेशा करके दिखा दो, राइट फ्रॉम द स्क्रैच। अभी एक स्टोरी बता रहे हैं, कुछ नए दिमाग में, ठीक है, तो उसका अभी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी करना है, ठीक है। जब ये बनेगा ना, तब तुम्हें रियलाइज हो जाएगा कि हम जो सोचते हैं वो हम बना पाते हैं, है ना। म्हणून तुम्हाला इंजिनियर म्हणता ना ते. तुम्ही इंजिनियर कशाचे, तुम्हाला जर कळालंच नाही काय करायचं, तुम अलग क्यों हो, क्योंकि तुम सोच पाते हो। एंड द कंप्यूटर साइंस एंड द इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ही ऐसा है कि हम स्टोरी को रियलिटी में बदलते हैं, ठीक है। दैट इज योर आइडेंटिटी, कि लाइक इंजीनियर हो मतलब आप कुछ कर सकते हो, या सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, सॉफ्टवेयर डेवलपर हो, प्रोग्रामर हो, ये इमेजिनेशन। एंड मैं जो चीजें बता रहा हूँ, ये काम करने के लिए आपको इंडस्ट्री में 4-5 साल स्पेंड करने पड़ेंगे, तब जाके ऐसा इंडिविजुअल काम आएगा। तो आप अभी ये चीजें सीख पा रहे हो ना, कि हमने एक केस स्टडी बना लिया और उसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं, और उसके हिसाब से हम डेटाबेस खुद बना रहे हैं, खुद एपीआई बनाएंगे, खुद कॉल करेंगे। ये इंडिव्हिज्युअली काम आपको सालों तक नहीं मिळतं. ऑलरेडी प्रोजेक्ट सेटअप झालेले असतील, ऑलरेडी बरेच मॉड्यूल बनलेले असतील, कुठेतरी छोटस चेंज करा, काहीतरी मेंटेन करा, लॉग मेंटेन करा. आम्हाला काम नाही का म्हणतो. असं म्हणजे पूर्ण सोसायटी तयार आहे आणि एक काहीतरी तुटलं, इथे रिपेअर कर, ते रिपेअर कर, असं काम तुम्हाला भेटतील इंडस्ट्री सुरुवातीचे 2-3 वर्ष. नंतर तुमचं पेमेंट वाढलं की ते म्हणतील याला मोठं काम, पैसे फुकट देणार नाही कोण, ठीक है। तो बट ये नॉलेज आप यही सीख सकते हो, और अगर ये किसी के पास नॉलेज है तो इंडिविजुअली प्रोजेक्ट बना सकते हैं, ठीक है। और अपना जो नॉलेज है हम अपने लिए नहीं यूज कर सकते, तो क्या फायदा उसका। मी माझी मॉम बीसी माहिती आहे कोणाला, बीसी लावता वगैरे, त्याचं एवढं चांगलं ऍप्लिकेशन बनवून घेतलं आईने, ते मी बनवून दिलेले. माझे पप्पा कॉन्ट्रॅक्टर आहेत, त्यांचं पूर्ण लेबर मॅनेजमेंटचं ऍप्लिकेशन माझं. किती दिवस आला तो, कधी आला, त्याचं पेमेंट किती, किती ऍडव्हान्स घेतले, किती बा. माझा भाऊ पण साईट मॅनेजर, त्याचे ऍप्लिकेशन. माझा भाऊचं दुकान आहे कपड्याचं, त्याच्यासाठी ऍप्लिकेशन. म्हणजे सब लोग मेरा सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, पैसे नहीं देते, हाँ पहले चीज, मतलब बताने की ये है कि अगर यही हम बाहर करते, ठीक है, तो वो बहुत सारी कॉस्टिंग होती है, उनका मेंटेनेंस कॉस्ट और सर्वर कॉस्ट। तो अपनी चीज हम अपने लिए यूज कर सकते हैं, और हम ये कभी सोचते ही नहीं है, हम हमेशा एक जॉब इज ओनली ऑप्शन सोचते हैं। अगर तुम्हारे पास अच्छा स्किल है, तो देर आर मेनी फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स, बहुत सारे छोटे छोटे रिक्वायरमेंट्स होते हैं। आप अपने रिलेटिव में सॉफ्टवेयर बनाने की कोशिश करो, या धीरे धीरे खुद का सॉफ्टवेयर बनाओ, खुद का पोर्टफोलियो बनाओ। हमारा एक स्टूडेंट है शुभम शेवाले नाम का, क्या किसी को पता है कि नहीं, उसने खुद की कंपनी स्टार्ट कर, हालांकि प्रोपराइटर सीखते हैं, ज्यादा क्या 20-25 हजार रुपये लगते हैं, तो लेकिन उसके पास स्किल अच्छा था, तो उसे अभी वेबसाइट मिल रहे, स्टैटिक वेबसाइट वो बनाया, अभी एपीआई बनाया, कुछ मेजर काम रहता तो हमसे वो करवा लेता है, तो हम करते रहते। देर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस, बट ये आना चाहिए खुद के हिसाब से। चलो ये बताओ कि क्या करेंगे, गलत हुआ तो गलत, हे शिकण्याचा प्रोसेस आहे, चुकलं तरी कोण बघणार आहे, ठीक आहे। मैंने डायलॉग बताया ना तुम्हें, जगात किती लोक राहतात, सांगितलंय का नाही, हा, 780 कोटी लोक राहतात, ठीक है, 7.8 बिलियन। इंडिया में कितने लोग हैं, अराउंड 1.5। हम महाराष्ट्र में रहते हैं 21 CR, त्यात नाशिक मध्ये राहतो 19 to 21 लाख, त्यात कॉलेज रोडला आहे, कॉलेज रोड मध्ये कोडिंग शिकवत होते, किती लोक आहेत, 10 पण लोक नसतील, आहे का 10, 10 एक्झॅक्टली 10, 9 लोक। आणि याच्यात कोणाच्याकडून काही चुकलं तर नेशनल न्यूज तो नहीं बनने वाली है ना, कल पेपर हेडलाइन में आया कि केस स्टडी नहीं आ रहा है तुम्हें, रॉन्ग टेबल बनाया, इनको हायर मत करो, ऐसा कुछ होने नहीं वाला, सिर्फ बिंदास रहने का, कोई चीजें कुछ फर्क पड़त नहीं। चलो अभी मेजरली एक चीज तो हमें समझ में आ रही है कि सबसे पहले कि मल्टीपल यूजर का एप्लीकेशन क्रिएट करने वाले हैं, तो हम एक यूजर रजिस्ट्रेशन नाम का टेबल क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। अभी इसके अंदर फील्ड कम ज्यादा हो सकते हैं, बट मेजर हमें दो चीजों पे फोकस करना है। इसके अंदर हमारा मेजर एक चीज है, एक यूनिक उसकी आईडी होना चाहिए, और मेजरली हमें ओपनिंग बैलेंस जो है उसका ओपनिंग बैलेंस चाहिए, तो ओपी बैलेंस,
ठीक है, ये दो चीजें हाईलाइटेड है, ये हमेशा चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दिस, अभी लॉग इन करने के लिए तुम यूजर नेम पासवर्ड यूज कर रहे हो या डायरेक्ट मोबाइल नंबर यूज कर रहे हो, आपके ऊपर। और ये किसका अकाउंट है, ये चार चीजें कंपलसरी लगने वाले। अपार्ट फ्रॉम दिस, आप कितने सारे एक्स्ट्रा फील्ड लेना चाहते हो, इट इज बेस्ड ऑन यूर नेम, और उससे सॉफ्टवेयर को कोई अफेक्ट नहीं होगा। बट अगर इसमें से एक भी फील्ड नहीं है तो दैट विल अफेक्ट योर प्रोजेक्ट। समझ में आ रहा है, मेयर कोर पार्ट, तो ये, तो अभी हम चार ही चीजें लगते हैं, ठीक है। अभी इनका रजिस्ट्रेशन हो गया समझ लो, और उन्होंने लॉग इन भी कर लेंगे वो लोग, ठीक है। और एक चीजें में बहुत सारे ऑब्जर्वेशन किया, जब हम कंपनी में मशीन राउंड लेते हैं तो ऑब्वियसली लॉग इन रजिस्ट्रेशन और थर्ड ऑपरेशन का पहले राउंड होता था। तो वो लोग ना लॉग इन जब फंक्शनैलिटी करते थे तो लॉग इन का भी एक टेबल क्रिएट करते थे, वो मुझे समझ में ही नहीं आया लास्ट तक वो करना क्या था, और क्योंकि उनको क्लियरिटी नहीं था, तो लॉगिन का अलग एक टेबल मेंटेन कर रहे थे, वहां पे उसका आईडी और फिर से मोबाइल नंबर इंसर्ट कर रहे थे। इसकी जरूरत क्या है, अगर ऑलरेडी तुम्हें यूजर रजिस्ट्रेशन, मतलब तुम्हारे एक रजिस्ट्रेशन नाम का टेबल होगा ना, तो लॉगिन की क्वेरी कैसे करोगे आप, सिलेक्ट जो भी है मोबाइल फ्रॉम रजिस्ट्रेशन टेबल वेयर मोबाइल इज इक्वल टू जो तुम यूजर का मोबाइल नंबर एंटर करना चाहते हो, इससे लॉगिन हो जाएंगे, करेक्ट। फिर से ये क्रिएट करने की जरूरत क्या है, जब लॉगिन रजिस्ट्रेशन का फंक्शनलिटी आता है तो एक ही टेबल से सारी चीजें होती है, दो टेबल बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है, ये भी समझ लेना। तो फिर लॉगिन टेबल बनाने की जरूरत नहीं, जब हम एक्चुअल सॉफ्टवेयर बनाएंगे तो इसी का अंदर का मोबाइल नंबर कंपेयर करेंगे कि सही है क्या नहीं, अगर सही है तो लॉगिन सक्सेस, नहीं तो फेल, ठीक है। तो लॉगिन होने के बाद हमें होम स्क्रीन पे जाना है, जैसे हम होम स्क्रीन पे चले जाएंगे तो होम स्क्रीन पे हमें दो चीजें डिस्प्ले करनी है, यूजर का नाम एंड ओपनिंग बैलेंस। इससे हम कर पाएंगे, सिलेक्ट यूजर नेम ओपनिंग बैलेंस वेयर आईडी इज इक्वल टू समथिंग, तो उससे हमें नाम भी मिल जाएगा यूजर का एंड ओपनिंग बैलेंस भी मिल जाएगा, सही है। यहाँ तक कुछ नहीं, सिमुलेशन प्रॉपरली है, मतलब हम रजिस्ट्रेशन कर पा रहे हैं आफ्टर लॉगिन, कौन सा यूजर लॉगिन और उसका ओपनिंग बैलेंस कितना है ये हम डिस्प्ले करते हैं, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। मेजर ये है कि इसके अंदर हमें क्या करना है, ट्रांजेक्शन्स करने हैं, कुछ पैसे आने वाले हैं, कुछ पैसे आने जाने वाले। तो उसको इन टर्म्स ऑफ टेक्निकल टर्म्स हम क्या कहते हैं, क्रेडिट और डेबिट, ठीक है। क्रेडिट डेबिट होने के बाद जो बचता है पैसे उसे कहते हैं क्लोजिंग बैलेंस, ठीक। ये हम एक बैंकिंग डोमेन और एक फाइनेंशियल डोमेन का सिमुलेशन क्रिएट कर रहे हैं जो कि काफी यूजफुल है। मैं बहुत डील करता हूँ इसके साथ और बहुत रिलेट करता हूँ, क्यों ये सब कुछ करता हूँ मैं, क्योंकि लोन ही इतना है, ईएमआई भरता हो तो पता चल जाता है कितने पैसे आ रहे कितने पैसे जा रहे, दिखा रहे या, यहाँ से कैलकुलेशन होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना पैसा डालना है कितना देना है, ठीक है। ऐसे काइंड ऑफ सिचुएशन हमें करना पड़े, ये एक्चुअल लोन है फिर पैसा कितना कटा, ये कितना कटा, बचा कितना, काइंड ऑफ सिचुएशन हमें ऐसा ही करना। मतलब इन्होंने प्रॉपरली टेबल बनाया होगा, हर महीने ईएमआई भर रहे हैं उसके हिसाब से हम उसके पैसे कट हो रहे हैं, इंटरेस्ट कम हो रहा है और बैलेंस जो बच रहा है जितना बचे है तुम्हारे बच्चे, ठीक है, काइंड ऑफ थिंग्स। तो अभी हमें ये सोचना है कि हमें ये ट्रांजेक्शन मेंटेन करना है, ओपनिंग बैलेंस तो ये आ गया, ठीक है। तो अभी जो ट्रांजैक्शन होने वाले हैं वो इधर क्रेडिट होगा या इधर डेबिट होगा, ठीक है। तो फिर इसका टेबल कैसे बनाओ, अभी ये लास्ट टाइम ऐसे मैंने जब पूछा था तो उन्होंने अगर उनका आंसर ऐसे दिया था कि क्रेडिट टेबल का अलग बना दो, डेबिट टेबल का अलग बना दो, ठीक है। हालांकि कोई प्रॉब्लम होगा नहीं, बट अननेसेसरी उसकी नीड है नहीं, है ना। तो आईडी के अंदर इस आईडी का क्रेडिट, इस आईडी का डेबिट, फिर क्लोजिंग बैलेंस कहाँ पे रखो, प्रॉब्लम होता है, तो तीनों चीजें हमें एक साथ रखनी होगी। बट ये जब हम टेबल क्रिएट करेंगे लाइक ट्रांजेक्शन्स, तो सबसे पहले क्या होगा, ट्रांजेक्शन आईडी, उसके बाद क्रेडिट, उसके बाद डेबिट, उसके बाद सिबैल, और किसके ट्रांजेक्शन हो रहे हैं उसकी आईडी, ऑब्वियसली कुछ डेट ऑटो ट्रांजेक्शन डेट रखेंगे, ठीक है, जो कि करंट डेट रखेंगे, ऑटोमेटिकली करंट टाइम स्पैम जो भी है,
वो होगा। सही यहां तक। तो चलो अभी हम फर्स्ट ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। ओपनिंग बैलेंस किधर है? फर्स्ट ट्रांजेक्शन मैं कुछ क्रेडिट कर रहा हूं, सपोज 2500 रुपए। जब मैं क्रेडिट करूंगा तो डेबिट बाय डिफॉल्ट मुझे क्या इंसर्ट कर, ठीक है। क्लोजिंग बैलेंस कितना बचेगा? 15,000 प्लस 10,000, ये कितना होगा? 17,500, ठीक है। और उसी सब इस यूजर आईडी का डेट जो भी हो, जब मेरी वैल्यू इंसर्ट होगी तब ये बैलेंस भी क्या होना चाहिए? डेट। पहले 15 था, अभी कितना बचेगा? ठीक है। ये हो गया एक सिमुलेशन एंड अंडरस्टैंडिंग। नाउ प्रैक्टिकली होगा कैसे ये आपको पता है। डायग्राम ड्रॉ करने में क्या जाता है, कैलकुलेट करके हमने सेट कर दिया, बट हाउ एग्जैक्टली कैन डू दिस। और ऐसे सिचुएशनल क्वेश्चन इंटरव्यू के समय होता भी है, ठीक है, जिनके पहले बेसिक राउंड क्लियर होते हैं। और ये 99% बता ही नहीं पाते हैं, तो वो नॉट एक्सपेक्टिंग कि ऐसा भी कुछ पूछा जा सकता है ना। एक्चुअल काम होता है कंपनी में यही है कि तुम्हें अगर समझ ही नहीं रहा कि तुम्हारा सॉफ्टवेयर वर्क कैसे होने वाला है, तुम जाके बता रहे हो मेरा लॉजिक अच्छा है, क्या करेंगे हम इसको? लॉजिक लेके करेंगे क्या अगर तुम बता ही नहीं पा रहे हो, प्रॉब्लम ही नाही समज पा रहे हो, इलाज काय करणार? नाही तर तुम्ही डॉक्टरची डिग्री घेतली आणि त्याला विचार तुला काय झालं. ऍक्च्युअली सगळे डॉक्टर विचारताच आधी, पण तुम्हाला पण काही तुमचं पण राहतं आयडेंटिफिकेशन कशामुळे होतं, काय इलाज केला पाहिजे. त्यांनी सांगून जरी दिलं आणि तुम्हाला माहितीच नाही काय औषध द्यायचं, नेक्स्ट टाइम तुम्हारे पास कोई आएगा ही नहीं. ठीक है. हाँ, तो ये बताओ अभी कैसे करोगे? कसं करशील? आपल्याकडे व्हॅल्यू, देखो हम क्रेडिट तो नॉर्मली कर ही रहे, फिर बैलेंस में पैसे एक्स्ट्रा ऐड होना चाहिए, और उसी समय यहाँ पे एक अपडेट क्वेरी भी होना चाहिए, ठीक है। हमने अपडेट करते समय 2,500 से बढ़ाया भी था, कम भी किया था, याद आ रहा है? ठीक है, तो ऐसा कुछ करना पड़ेगा हमें, सही है। बट ये क्लोजिंग बैलेंस कभी प्लस भी होता है, कभी माइनस भी होता है, डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन, ठीक है। यहाँ पे अभी हम एक सिमुलेशंस क्रिएट कर रहे हैं, तो इससे हमें एक प्रोग्रामर की सपोर्ट लगेगा, ठीक है। तो अभी हमें सिर्फ टेबल स्ट्रक्चर पे सोचना है। तुम यहाँ पे कैसे डिसाइड कर पाओगे क्रेडिट करना है, डेबिट करना है, प्लस करना है, माइनस करना है? तो आपको प्रोग्रामिंग की हेल्प लगेगी, ठीक है। क्योंकि वहां पे ऑप्शन होगा, तुम्हें क्रेडिट कर रहे हो तो तुम्हें ऑब्वियसली क्वेरी के अंदर प्लस ही लिखोगे, डेबिट कर रहे हो तो ऑब्वियसली तुम माइनस ही लिखोगे, ठीक है। बट अभी हम इस सिमुलेशन भी हमारा आउटपुट ला सकते हैं। समझ में आया? तो छोटा सा आइडिया को हम लेके चल रहे हैं, पहले पेपर वर्क हम कर रहे हैं, उसके बाद हम डिसाइड कर रहे हैं कि चीजें कैसे वर्क होने वाली। सही है। चलो नाउ विल क्रिएट प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन। ऐसे पेपर वर्क करते आना चाहिए, जब तुम्हारी चीजें लग रहा है कि पेपर पे ये सही हो रहा है, देन गो विद द कोड। और कोड मतलब डायरेक्ट यूआई पे नहीं जाना, पहले डेटाबेस बनाना है, एक्चुअल जो हमने सोचा है वो वर्क भी हो रहा है कि नहीं सोचो। अगर एक बार डेटाबेस वर्क हो गया, देन गो विद एन एपीआई, और तुम क्वेरी बेस पे जाके फ्रंट एंड पे काम कर सकते हो। सही है। सो लेट्स स्टार्ट नाउ, प्रैक्टिकली हम इंप्लीमेंट करते हैं आईडी, नेम, मोबाइल, ओपनिंग बैलेंस, ठीक है। और ऑब्वियसली चैट जीपीटी का जमाना है, मेजर तो एक एक लाइन टाइप तो मैं भी नहीं करूंगा, नॉट इंटरेस्टेड। तुम भी नहीं कर सकते, करना है तो करो, कोई प्रॉब्लम नहीं करो, हेल्प ले लो, ठीक है। क्योंकि क्रिएट टेबल कितना करेंगे, ठीक है। आई वांट टू क्रिएट अ टेबल, आई वांट क्रिएट टेबल। क्या करना है? रजिस्ट्रेशन, यू आर ई जी, यू आर ई जी, ठीक है। इम्पोज पे स्टोर, विद फील्ड क्या क्या लेना है? आईडी एज अ पी के, नेम,
मोबाइल नंबर्स ओपी डाल, ठीक है, एंड ऑल्सो insert 5 different record q all sql query queer, ठीक है। तो इसमें कोई रॉकेट साइंस है नहीं। क्रिएट टेबल का सिंटैक्स पता है, 2 मिनट में तैयार हो गया, एक एक लाइन टाइप करेंगे, क्या करना, ठीक है। इंसर्ट क्वेरी भी पता है तुम्हें, इंसर्ट भी हो गया, सही है, फाइन। चलो, तो अभी उससे आंसर देने के बाद ही इम्प्लीमेंट कहाँ पे करना है वो नॉलेज तो होना चाहिए, तो हमें पता है। सो लेट्स गो हियर, क्रिएट न्यू डेटाबेस। डेटाबेस का मैं क्या करूंगा, सपोज TRAN, ठीक है, ट्रान करके बना देता हूँ या ट्रांजेक्शन में कर लेता हूँ, सेव। ट्रांजेक्शन नाम का डेटाबेस बन गया। कहाँ पे बना है ट्रांजेक्शन, अरे कुठे बनवलं आपण ट्रांजेक्शन टेबल्स, रिफ्रेश कर लो एक बार इसे। हाँ, यहाँ पे बन गया ट्रांजेक्शन टेबल्स। उसके अंदर कहाँ पे जाना है, हमें स्कीमाज में जाना है। स्कीमाज के बाद कहाँ पे जाना है, टेबल्स पे राइट क्लिक करके क्वेरी टूल्स, सही है। यहाँ पे जाके हमें एक टेबल की क्वेरी फायर करनी है, दिस क्रिएट टेबल्स, एग्जीक्यूट करो। प्राइमरी की लिया है, यूजर आईडी, नेम, मोबाइल, ओपनिंग बैलेंस, ठीक है, इंसर्ट कर दिया, सही है। तो एक बार चेक कर लो प्रॉपरली वर्क भी हो रहा है कि नहीं। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम व्हाट, यूआरएच, टेबल बन गया, सही है। कुछ वैल्यू इंसर्ट करना है, तो हम ये सोचते बैठे थे क्या नाम रखना है, क्या बैलेंस रखना है, उससे अच्छा इसने प्रॉपरली कर दिया। हालांकि वो चिंगूस है, बैलेंस कम रखा है उन्हें, 500 1000 रुपये हो गए, बट ठीक है, सही है। परफेक्ट, लिखा दे आगे। यूजर रजिस्ट्रेशन का टेबल हमें क्या मिल गया यहाँ पे। उसके बाद क्या करना है हमें, ट्रांजेक्शन टेबल्स। ट्रांजेक्शन टेबल में क्या होना चाहिए, क्रेडिट, डेबिट, वगैरह वगैरह, ओके। CRET, क्रिएट ट्रान टेबल, ट्रान टेबल with field TID as a primary key, then credit CREDIT, credit, debit, उसके बाद CL बैल, सही है, एंड आईडी, यूजर आईडी, राइट, आईडी लिया हमने, और मैं यहाँ पे डाल देता हूँ करंट टाइम स्टैम्प, करंट टाइम डेट, चेक कर लेते हैं। करंट टाइम स्टैम्प का एक सिंबल सिंटैक्स समझ में आ जाए, हालांकि हमने नहीं लिया था बट ले सकते हैं। करंट डेट एंड टाइम्स 2 बार लिया उसने अलग अलग, करंट डेट और टाइम्स, ये सिंटैक्स है यूजिंग टेकिंग करंट डेट एंड टाइम्स, जस्ट कॉपी इट, गो हियर, और टेबल क्रिएट करो यहाँ पे, क्रिएट टेबल ट्रांजेक्शन सीरियल प्राइमरी नंबर। हाँ, ये लास्ट समय हम ये देने की कोशिश कर रहे थे तो नहीं हो रहा था, ठीक है। जो जब हम फॉरेन की ऐड करते हैं कि यहाँ पे एक रेफरेंसेस ये लिखा चली तभी चलता है, नहीं लिखा तो भी हम चलता है, क्योंकि हम वैल्यू जो है प्रॉपरली इंसर्ट करते समय आईडी डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसके अंदर डालते ही, और जब भी पहला टेबल का प्राइमरी की दूसरे टेबल में जाता है, इट इज एग्जैक्टली वर्क एज ए फॉरेन की ओनली, ठीक है। सो इस टेबल को मैं यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं, इंसर्ट, सही है।
तो इस टेबल को सिलेक्ट कर लो, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ट्रांजेक्शन, क्या नाम बनाया, ट्रान ही बनाया हमने, TRAN, TRAN, सही है। क्योंकि अगर एक बार स्ट्रक्चर हमें समझ में आया, केस स्टडीज कैसे ब्रेक डाउन किया, तो फिर हम चैट जीपीटी को बता भी सकते हैं ना हमें कौन से फील्ड चाहिए, क्या चाहिए, कैसे चाहिए, तो उसने बना दिया। ठीक, अभी हमसे बोलेंगे कि ये इंसर्ट 2 3 सैंपल, पर अभी ये जो है ना वो नहीं हमें हेल्प कर पाएगा। ठीक है, देख लो, अभी मैं क्या बताता हूँ, इंसर्ट, अभी ये देखते हैं कि इसका दिमाग कैसे चलता है। इंसर्ट 5 सैंपल रिकॉर्ड, इसका दिमाग देखो, कैसे करता है। हमने सोचने से पहले उसने सोच लिया है, जब वो क्रेडिट कर रहा है तो डेबिट जीरो है, जब डेबिट कर रहा है तो क्रेडिट जीरो है। ठीक है, मतलब हमारी सोच जो है वो सही है। एंड प्लस हर एक यूजर का आईडी वगैरह उसने डाल के रखा। तो ये होता है, दिस इज व्हाट अंडरस्टैंडिंग नीडेड। चलो इंसर्ट कर लेंगे, सिंटैक्स अभी हम इसे सिलेक्ट कर लेंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ट्रांजेक्शंस, और यहाँ पे प्रॉपरली टेबल देखो, समझ क्रेडिट हुआ है। ठीक है, और क्लोजिंग बैलेंस भी एडजस्ट हुआ है क्या प्रॉपरली। अभी ये चीजें ना इन्होंने जब क्लोजिंग बैलेंस इंसर्ट किया तो इट इज ऑटो कैलकुलेटिंग इन बिहाइंड। ठीक है, बट जब हम सॉफ्टवेयर बनाएंगे तो हमें क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट करना हो। ठीक है, यहाँ पे चीजें आसानी से आ रही है, पहले शायद ये समझ में आ जाएगा। यहाँ हम कितना इंसर्ट कर रहे हैं, 1000 रुपए, क्लोजिंग बैलेंस कितना आया, 2200। तो इस यूजर वन का ओपनिंग बैलेंस कितना होना चाहिए, 1200 होना चाहिए, और शायद होगा भी हो। सही है, ये इन्होंने अंदाजा लगाया, जो हम लिखा है एक्चुअली सही भी लगाया। बट हम जब इंसर्ट करेंगे खुद से तो हमें कैलकुलेट करके इंसर्ट करना होगा। हालांकि हमें प्रोग्रामिंग की सपोर्ट चाहिए, जो हम उसके हिसाब से हम यूजर आईडी से ऑटोमेटिकली जब ट्रांजेक्शन करेंगे उसके पैसे प्लस माइनस होने वाले। सही है, तो अभी हम चलो एक सिमुलेशन हम बनाते हैं। अभी मैं क्या करना चाहता हूँ, जो एक यूजर है उसका अभी करंट यूजर मैं लेता हूँ, रवि कुमार को लेता हूँ। इसमें मैं और एक वैल्यू को डेटा क्या करना चाहता हूँ, ऐड करना चाहता हूँ, सपोज 800 रुपए। 800 रुपए जब मैं यहाँ पे ऐड करूंगा तो इसका ओपनिंग बैलेंस, सॉरी, इसका ओपनिंग बैलेंस कितना होना चाहिए, 2000। ठीक है, वो तो होगा नहीं ना डायरेक्ट, क्योंकि हमें दो क्वेरी करनी पड़ेगी एक साथ, राइट। तो पहले हम सिलेक्ट ट्रांजेक्शन कर लेते हैं, यहाँ पे चले गए। एक आईडी हमें फिर से इंसर्ट करनी है, यूजर आईडी किसके अगेंस्ट, वन के अगेंस्ट। सो इंसर्ट की क्वेरी में ले लेता हूँ, एक नया वैल्यू इंसर्ट कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल ये कॉपी कर लिया मैंने, यहाँ पे हम चले आगे, इंसर्ट इनटू ट्रांजेक्शन क्रेडिट डेबिट टोटल आईडी वैल्यू। तो हम अभी मैं क्या करना चाहता हूँ, क्रेडिट करना चाहता हूँ, कितने रुपए, 800 रुपए, डेबिट जीरो। तो ये डायरेक्टली वैल्यू इन्होंने ऐसे कैलकुलेट किया है। ठीक है, तो हालांकि हम अभी भी कैलकुलेट करके डालेंगे, ये कितना होगा अपना, 3000। सही है ना, यूजर आईडी वैल्यू। और इसके साथ साथ हमें अभी यहाँ पे 3000 हो भी गया होगा, तो ऊपर क्या 3000 हुआ होगा, नहीं ना, ये कैसे होगा, यहाँ रिफ्लेक्शन होगा ही नहीं, 1200 ही है। तो हमें वहां पे क्या करना होगा, अपडेट क्वेरी मारनी होगी। अपडेट क्या क्वेरी करेंगे, अपडेट क्या है, UREG सेट, क्या करें, OP वैल इज इक्वल
अगर आप क्रेडिट कर रहे हो तो आप क्या करोगे, ओपी बैल प्लस ये अमाउंट, क्योंकि प्रोग्रामेटिकली वेरिएबल में होगा, वेरिएबल को हम यहाँ पे भी असाइन करेंगे, दैट इज 8। ठीक है, वेर आईडी इज इक्वल टू 1। ठीक है, सही है। और एक साथ हम 10-10 क्वेरी भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, बेस्ड ऑन द नीड। अब इसका बैकग्राउंड भी मैं दिखाता हूँ, हालांकि मेरे एपीआई वगैरह क्रिएटेड है इसके, तो ऐसे ही हमने इंसर्ट अपडेट डिलीट किया, एक साथ दो दो ऑपरेशन परफॉर्म। तो अभी जाके आप चेक करते हो तो आपको प्रॉपरली वो नजर आ जाए। सही है, हाँ यूजर आईडी लास्ट को आ गया, होता है कभी कभी, कोई प्रॉब्लम हो सकती। तो ये जो हमने सोचा था, जो हमने इमेजिन किया कि टेबल कैसे बनने वाला है, उसके अकॉर्डिंगली टेबल स्ट्रक्चर और यहाँ पे इंसर्ट। तो अभी कुछ हम क्वेरी करके देखेंगे। तो और भी काफी सारे ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। चलो अभी मैं क्वेरी पूछता हूँ, तुम मुझे बताओ कि वो क्वेरी कैसे करोगे। तो मुझे ये देखना है कि यूजर आईडी 1 का ही चलो कर लेता हूँ। तो उसके पास कितना पैसा है अभी, करंट बैलेंस ऑफ यूजर आईडी, यूजर 1 रवि कुमार का मुझे टोटल बैलेंस देखना है। ओपनिंग बैलेंस या क्लोजिंग बैलेंस, दोनों सेम ही होते हैं ना बेसिकली। तो कैसे ढूंढेंगे हम, सिलेक्ट, क्या देखना है मुझे, रवि कुमार का ओपनिंग बैलेंस, सिलेक्ट ओपी बैल फ्रॉम, कहां पे करोगे, यूजर रजिस्ट्रेशन, वेर आईडी इज इक्वल 1। इससे क्या मिलेगा मुझे, नाम भी हम ढूंढ सकते हैं अगर देना है तो, नेम कॉमा ओपनिंग बैलेंस। उस यूजर रजिस्ट्रेशन का हमें क्या मिलेगा, नाम और ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन थोड़ा सा इसी को हम समराइज कर लेते हैं। तो मुझे ये देखना है कि अभी तक इसने टोटल नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन कितने किए। सही है, वो कैसे करेगा, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन डीड बाय द रवि कुमार, उसके पैसे अकाउंट में आ रहे जा रहे, कितने आ रहे जा रहे, ठीक है, कब आ रहे जा रहे, वो मुझे ढूंढना है। और शुड बी फाइंड, क्वेश्चन समझ में आया। उस पर्टिकुलर यूजर के हमें नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन देखने, तो अभी एक टेबल से तो होगा नहीं, और हमें पता है दो टेबल पे क्वेरी कैसे मारते। तो पहले जो जो चीजें चाहिए वो हम सिलेक्ट करेंगे, जैसे कि मुझे नाम चाहिए किस यूजर के। ठीक है, तो बाकी हमें क्रेडिट हुआ है क्या कोई चीजें वो चाहिए, और प्लस डेबिट हुआ है क्या चीजें वो भी चाहिए। ठीक है, और जब जब क्रेडिट और डेबिट हुआ तब ओपनिंग बैलेंस क्या था उसका, सीएल बैल क्या था वो भी चाहिए। और क्या चाहिए, और क्या चाहिए, टाइम और डेट। ठीक है, फील्ड का नाम क्या लिया था हमने टाइम और डेट के लिए, चेक कर लो यहाँ से, टी टाइम और टी डेट्स। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कॉमा टी, टी आई एम ई, कॉमा टी, टी ए टी ई। नाम और नाम हमें मिल जाएगा फ्रॉम यूजर्स, ट्रांजेक्शन हमें मिलेंगे टी आर ए एन। ठीक है, अगर ये डायरेक्टली ऐसे क्वेरी किया तो सारे कॉम्बिनेशन परमेंटेशन आ गए, बहुत सारे रिकॉर्ड एक साथ आ जाए, सब यूजर के सब ट्रांजेक्शन यहाँ पे दिखाई देंगे। ठीक है, और मैंने एक चीज बोली थी, जब भी हम दो टेबल पे काम कर रहे हैं, पहले टेबल का प्राइमरी और फॉरेन को मैच करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, वेर यू आर ई जी डॉट आई डी इक्वल टू टी आर ए एन ट्रान डॉट आई डी, मतलब ऐसे ही यूजर के रिकॉर्ड दिखाओ जिन्होंने एक्चुअल में ट्रांजेक्शन किए हो गए। ठीक है, इतने लोगों ने ट्रांजेक्शन किए, बट इनमें से मुझे हमें किसके ट्रांजेक्शन देखने हैं, यूजर आईडी 1 के। एंड हम क्या करें, यू आर ई जी, यू आर ई जी डॉट आई डी इज इक्वल टू 1। सही है,
यूजर आईडी 1 के हमें ट्रांजेक्शन चाहिए, सो लेट्स डन दिया। यहाँ पे देख पा रहे हैं उस पर्टिकुलर यूजर ने 1000 रुपए पहले ट्रांजेक्शन किए थे इस ट्रेड को इस टाइम पे, 800 रुपए फिर से क्रेडिट किए, अभी तक उसने कुछ भी पैसा खर्चा नहीं किया। ठीक है, तो इसके टोटल नंबर ऑफ क्रेडिट भी हम ढूंढ सकते हैं, सम ऑफ क्रेडिट वेयर आईडी इज इक्वल टू। ठीक है, ये समझ में आ रहा है। जब आप पासबुक की अब एंट्री मारते हो तो ऐसे होता होगा। और आपको एक जनरल क्वेश्चन पूछता हूँ, जस्ट इमेजिन, और बता सकते हो एक बैंक के अंदर हजारों कस्टमर होते हैं, है ना, तो उनका ट्रांजेक्शन टेबल कितने हो गए? 1000 हो गए, एक ही होगा, एक ही ट्रांजेक्शन टेबल हो। ठीक है, और वहां पे तुम्हारे लाखों ट्रांजेक्शन होते सालों, तुम्हारी आइडेंटिटी कैसी होती? अकाउंट नंबर से होती। ठीक है, जैसे अभी हमने इसकी इसकी हिस्ट्री निकाली ना, अगर यही मैं सपोज यूजर नंबर 2 की निकालना चाहता हूँ, तो मिलेगा? ठीक है, कि उसने कितने नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन किए हैं, हालांकि एक ही किया है, और वो भी क्या किया, डेबिट किया है। समझ में आ रहा है? तो बैंक का सॉफ्टवेयर कैसे वर्क होता है, तो तुम्हें यहाँ से ही समझ में आ रहा होगा कि हमें ना ही प्रोग्रामिंग करने की अभी फिलहाल जरूरत है, ना ही कोई यूआई बनाने की जरूरत है, ना ही कोई फ्रंट एंड बनाने की जरूरत है। हम बैकग्राउंड को ही डेटाबेस के अंदर ही आधा सॉफ्टवेयर क्रिएट कर ले, है ना। तो अभी पूरा तो सिमुलेशन समझ में आ गया कि प्रोजेक्ट कैसे वर्क होने वाला है, कैसा डेटा हमें लेना है, क्या क्या चीजें करनी है, एंड एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन। और जब भी तुम्हारा प्रोजेक्ट की आइडिया अगर बैकएंड पे ही काम कर रहा है, उसके बाद आप फ्रंट एंड पे जाओ या एपीआई के साथ। ठीक है, तब जाके जब तुम्हारा बैकएंड प्रॉपरली रेडी है, तो आप कॉन्फिडेंस हो जाते हो कि सॉफ्टवेयर करना क्या है, कितने फील्ड होना चाहिए, क्या क्या यूआई होना चाहिए, फिर वो फ्रंट एंड का काम चलते रहना चाहिए, कोई प्रॉब्लम। तो अगर तुम्हें यहाँ पे उसके ट्रांजेक्शन बराबर नहीं आ रहे, आईडी यूजर आईडी को कुछ अलग ही आ रहा है, ओपनिंग बैलेंस मैच नहीं हो रहा है, क्लोजिंग बैलेंस मैच नहीं हो रहा है, तुम नहीं सॉफ्टवेयर बना के करोगे क्या? है ना। तर एवढं असे नॉलेज पाहिजे, जो भी चीजें बना रहे हो प्रॉपरली बैकएंड को टेस्ट करो। ठीक है, तो ऐसे छोटे छोटे सिमुलेशन आप क्रिएट कर सकते हो, एंड अकॉर्डिंगली ऐसी चीजें तुम क्या कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, चलो और एक मैं भी क्वेश्चन पूछता हूँ, उसका आंसर बताओ। अभी मुझे यूजर आईडी 1 का ये देखना है कि उसने अभी तक कितने नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन किए, वो तो मिल गया, कब कब किए वो भी मिल गया। तो अभी मुझे उसका टोटल चाहिए, क्रेडिट का टोटल है, नॉट ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, चलो बताओ क्वेश्चन क्या पूछा है मैंने। आई वांट टोटल क्रेडिट ऑफ रवि कुमार, कि उसके अकाउंट में अभी तक कितने पैसे आए। क्वेश्चन समझ में आया? बताओ, इससे हमें क्या मिल रहा है? टोटल नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन ही डिड। पर अभी मुझे क्या चाहिए, कैसे करोगे? सिलेक्ट सम ऑफ क्रेडिट, चलो मैं लिखता हूँ सम ऑफ क्रेडिट, तुम बोलते हो तो लिखने में क्या जाता है, CREDIT। सही है, फ्रॉम ट्रांस, बड़े तो सबका आ जाएगा ना, हमें चाहिए किसका, तो वो कैसे करोगे? हर एक का है, उसके पास इतने पैसे आई नाही, बोलेगा माझ्याकडे एवढे पैसे आहे, मी उधार करतो, असं ना, प्रॉब्लम है ना। फिर यहाँ पे क्या लिखोगे तुम, वेर, किसका आईडी लिखोगे? ऐसे कर सकते तुम, ट्रान डॉट आईडी इज इक्वल टू 1, इज दैट पॉसिबल? सही है, तुम बोलते तो करते हैं। मेजोरिटी विंस, इलेक्शन में वही होता आया। 1800 किए थे ना एक बार 1000 और एक बार 800। अब इसका डेबिट भी ढूंढना है, तो डेबिट तो उसने किया ही नहीं है, तो ऐसी चीजें, उसने कितने ट्रांजेक्शन किए हैं। हाँ, अभी मुझे ये चाहिए कि नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन कितने किए, तो यहाँ पे क्या करोगे, COUNT, काउंट स्टार, number of transaction did by Ravi Kumar, 2 transactions. Total number of credits, total number of debits,
जीरो। कब कब ट्रांजेक्शन किए थे, क्या क्या ट्रांजेक्शन किए थे, दिस। करंट बैलेंस देखना, दिस, है ना, सारी चीजें वर्क हो रही। अब इमेजिन करो अच्छा सा यूआई बनाओगे, आप उसका अकाउंट क्रिएट करेंगे और उसके प्रोफाइल में जाके सारी चीजें देख पा रहे हो। उसका करंट बैलेंस क्या है, टोटल नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन टेबल टैग में दिख रहे हैं, उसका टोटल क्रेडिट ऊपर दिख रहा है, टोटल डेबिट उसका दिख रहा है। और जैसे ही एक ट्रांजेक्शन होता है तो सारी चीजें रिफ्लेक्ट हो रही है ना। जब सॉफ्टवेयर बनेगा तब बहुत प्रॉपर लगेगी। और ये सॉफ्टवेयर ऑलरेडी बनाया है बहुत लोगों ने, सिमुलेशन जो है। और आई थिंक मैंने आपको वीडियो भी दिखाया था शायद से। तो कभी टाइम पे मिलता नहीं है, वो अलग बात है, बट मैंने दिखाया। सही है, समझ में आया ये।